दैट्स वाई देश का मिजाज ईस्ट। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके के एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 झुलस गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। जानकारी के मुताबिक मरने वाले बांग्लादेशी नागरिक थे जो इलाज के लिए कोलकाता आए हुए थे। ये घटना पश्चिम बंगाल में 2 दिन पहले हुई एक होटल में आग लगने की घटना के ठीक बाद हुई है, जहां तारापीठ में एक होटल में शॉर्ट सर्किट के कारण 8 लोगों की मौत हो गई थी और कई झुलस गए थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल बार काउंसिल चुनाव में जोरदार वापसी करते हुए 23 में से 15 सीटें जीतकर अपना नियंत्रण बरकरार रखा है, जबकि भाजपा 3 सीटों पर सिमट गई। इस जीत ने टीएमसी खेमे में नया उत्साह भर दिया है। झारखंड के छात्र आंदोलन पर भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आज कहा कि मुख्यमंत्री को यह फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन इससे एक बार फिर साबित हो गया है कि अगर कहीं तानाशाही सरकार हो और छात्र व युवा ठान लें तो वे गांधीगिरी के जरिए सरकार को झुका सकते हैं। देर कर दी हुजूर आपने आते आते। मुख्यमंत्री को यह निर्णय पहले लेना चाहिए था, लेकिन एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि कहीं भी अगर टोटलिटोरियन गवर्नमेंट होती है, तानाशाहों का भी शासन होता है, तो छात्र युवा शक्ति अगर चाह ले तो गांधीगिरी करके भी उन्हें झुका सकती। बिहार में पेपर लीक के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता और राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज पेपर लीक के मुद्दे को लेकर लोक भवन तक मार्च निकाला गया। इसे रोकने के लिए पुलिस की ओर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कहा है कि ये सब सम्राट चौधरी के आदेश पर हुआ है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता जाग चुकी है और सड़कों पर है। अब सरकार को झुकना ही पड़ेगा। इससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि लोकतंत्र में लोगों को मार्च करने और विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव झारखंड के मुद्दे पर चुप हो गए हैं। जिन छात्रों का तेजस्वी यादव समर्थन करने का दावा करते हैं, वे जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि छात्रों का एक वर्ग बिहार में भी विरोध कर रहा था। उस समय तेजस्वी विदेश यात्रा पर थे। तेजस्वी जी, उन्हें नौजवानों की पीड़ा से मतलब नहीं है, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन लोग पूछ रहे हैं, जब झारखंड में जहां वो और उनकी पार्टी उस सरकार में हिस्सेदार हैं, जहां एक साथ बड़ी संख्या में परीक्षाएं रद्द हुई हैं, जहां पूरा विश्वास नौजवानों का राज्य सरकार से हट चुका है, लोग खासे नाराज हैं, लंबे समय से नौजवानों का शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, बावजूद इसके झारखंड के छात्रों की हिमायत में न उन्होंने दो शब्द कहे, न जाकर के आंदोलनकारियों से उन्होंने मिलने की जरूरत समझी। इस आज के मार्च में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जरूर होंगे, लेकिन आम जो जेनजी का जवान है, नौजवान है, वो इस तरह के प्रदर्शनों को तवज्जो नहीं देता है जो नौजवानों को बांटने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा काट रहे दारा सिंह की समय से पहले रिहाई पर फैसला लेने के लिए ओडिशा की सेंटेंस रिव्यू बोर्ड को आखिरी मौका दिया है। मामला ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 नाबालिग बेटों की हत्या से जुड़ा है। कोर्ट ने मौखिक रूप से स्पष्ट किया है कि अगर अगली सुनवाई तक बोर्ड ने फैसला नहीं लिया तो सुप्रीम कोर्ट खुद याचिका पर निर्णय लेगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक अजय चंद्राकर ने संकेत दिया है कि अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही पार्टी प्रभारी की नियुक्ति हो सकती है। प्रभारी नियुक्त करने का अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है और वे जब उचित समझेंगे सोच समझकर फैसला ले सकते हैं। उन्होंने किसी नाम या नियुक्ति की निश्चित तारीख का खुलासा नहीं किया। चंद्राकर ने कांग्रेस के शासनकाल के विकास मॉडल पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कांग्रेस अपने समय के विकास को ही विकास मानती है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और करीब 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अगवापड़ा में वैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ब्रह्मणी, सालंदी और सुवर्ण रेखा नदियों का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है।
मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़-ग्रस्त लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है।